अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं लड़ोगे ना तो कोई भी आपको रौंद के चला जाएगा। विरोध करना सीखो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना सीखो। ऐसे मर मर के जीने से कोई फायदा नहीं है, लड़ लड़ के जीना पड़ेगा और लड़ लड़ के अपना हक लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार लड़ाई की भाषा जानती है, प्यार की, प्रार्थना की, समर्पण की, सहयोग की भाषा इसकी समझ में आती नहीं है, क्योंकि ये लोग बड़े दुष्ट लोग हैं। सभी पेंशनर्स को क्रिसमस की बधाइयाँ, मैरी क्रिसमस। आज बड़ा दिन है और आज एक ऐसा दिन है जिस दिन पर कहते हैं कि बड़े दिन के नाम से भी भारत में जाना जाता है। क्रिसमस है और पूरी दुनिया में खुशियों का प्रतीक है। सैंटा आता है इस दिन और सेंटा क्लॉज और कुछ ना कुछ गिफ्ट और उपहार लेकर आता है। तो पेंशनर भी यही चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले, कुछ ना कुछ उपहार मिले, और उपहार भी नहीं चाहते, वो तो अपना अधिकार चाहते हैं। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे थे और अब जब कहते हैं ना कि एक ऐसे मोड़ पर लड़ाई पहुंच जाती है कि जहां से हमें फिर आर या पार करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि अब याचना नहीं रण हो रहा है, और जो रण हो रहा है बड़ा भीषण हो रहा है। उसी रण की जब पराकाष्ठा हो गई और कहते हैं धैर्य की पराकाष्ठा हो गई, तो हम लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया। क्योंकि प्रधानमंत्री को तो हमने साफ साफ कह ही दिया था कि 15 तारीख तक दोगे पेंशन तो ठीक, और नहीं दोगे तो फिर हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे, और जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और वही दिल्ली पर राज करेगा। तो आज की जो वीडियो है एक एनालिसिस वीडियो है, जिसके अंदर हमने जो अब तक के कदम उठाए हैं उससे क्या प्रभाव पड़ा है, कुछ सवाल हैं उस पर विषय पे बात करेंगे। और जो फिर से खबरें उड़ रही हैं कि भाई अब पेंशन मिलने वाली है, पेंशन पर खबर आने वाली है, उस पर बात करूंगा। और इसके साथ साथ आज के वीडियो में एक संदेश भी होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। तो मैं चाहूंगा, और आपसे एक सवाल भी होगा और आपसे मैं कुछ कमेंट में लिखवाऊंगा अभी। तो बहुत सारी बातें करनी है आज, लेकिन 25 तारीख का दिन है, तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस। देखिए, हम और आप कहते हैं ना, कदमों से मिलते हैं कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो ये जो सत्ता दिल्ली की हिल रही है, जो कांप रही है सत्ता, जिस तरीके से हमारा और आपका आगाज हुआ है, उस आगाज को और परवान चढ़ाना है और मंजिल पर पहुंचना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया, समर्थन दिया, विश्वास दिया और सहयोग दिया और कहा कि सही जा रहे हो, कैरी ऑन मनोज, कैरी ऑन। तो आज मैं भी कहता हूं कि हाँ, मैं जारी रख रहा हूं इसको और ये बढ़ाऊंगा। ये मैं एक टेस्ट कर रहा था कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन आप बिलीव करोगे कि ये जो मैं टेस्टिंग कर रहा था ये बहुत बड़े पैमाने पे सफल हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा संख्या में अब मुझे अप्रोच करने लगे हैं। रिसेंटली मेरे पास कम से कम 30 से 35 लोगों का अप्रोच आया है कि भाई हम पेंशनर के लिए लड़ना चाहते हैं। तो जो कल तक स्कैरसिटी थी, जो कल तक जो कमी थी, जो कल तक सेनापति का अकाल था, टोटा था, अब सेनापतियों का टोटा नहीं रहा। सेनापति हर कोई चाहता है कि अब इस पेंशन के आंदोलन में जुड़ जाए, हर कोई चाहता है कि इसे नेतृत्व करे, हर कोई समझ रहा है कि आप एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो। ये पॉलिटिकल पार्टियां कब समझेंगी वो अलग विषय है, लेकिन जब तक समझेंगी तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी और कहते हैं ना, गाड़ी हाथ से निकल जाएगी। और इनके हाथ से निकलनी भी चाहिए गाड़ी, क्योंकि अब इनके हाथ से निकलने के बाद गाड़ी जनता के हाथ में आनी चाहिए और जनता की ही सरकार बननी चाहिए। तो इन्हीं सब विषयों के इर्द गिर्द आज की वीडियो रहेगी और मुझे लगता है कि आप लोगों का लगातार जैसे प्यार मिलता रहा है, मिलता रहेगा। क्रिसमस की फिर से एक बार बहुत सारी बधाइयाँ आपको। और चलिए विधिवत शुरू करते हैं। और आज आप लिख दीजिएगा मैरी क्रिसमस, ठीक है? तो मैरी क्रिसमस लिख दीजिए, या क्रिसमस की शुभकामनाएं या बड़े दिन की शुभकामनाएं, जो भी आप लिखना चाहें लिख दीजिए। अपने सब साथियों को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि वो ये जरूर लिखें, क्योंकि हम देखिए क्या ही कर सकते हैं। कम से कम जो बुजुर्ग हैं, जो जिनका आज त्योहार है, उनको हम अभी तक खुशखबरी तो नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम उनको मैरी क्रिसमस तो बोल ही सकते हैं, ठीक है? तो क्रिसमस की शुभकामनाएं दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले
हम उस बात को शुरू कर लेते हैं कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ क्या। 15 से 17 चैनल्स ने उसे कवर किया, 17 चैनल्स ने टोटल कवर किया उसको, तो बहुत बड़े पैमाने पे उसकी रीच गई। कुछ चैनल ऐसे हैं जिन पर 2.5 लाख 3 लाख लोगों ने उसे देखा। मेरे चैनल पे थोड़ा कम देखा, 13-14 हजार लोगों ने देखा, लेकिन बहुत सारे चैनलों पे बहुत लाखों में देखा गया। अल्टीमेटली करीब मुझे लगता है कि 15 से 20 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंची। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे वीडियो को ओवरऑल 15 लाख लोगों ने, 20 लाख लोगों ने देखा हो। और बड़ी जबरदस्त बहस छिड़ी उस पर। कुछ लोग कह रहे हैं ये छोटा केजरीवाल आ गया है। मुझे अजीब लगा छोटा केजरीवाल। चलिए, नाम गजब गजब के नाम दे रहे हैं लोग। कुछ लोग वहां पे कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी, हम तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बीजेपी को जीत के लाएंगे। कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी जीतेगी। अरे भैया, हमने तो अभी शुरुआत की है, तुम तो स्टेब्लिश पार्टियां, एक पार्टी कहते हैं 1925 से जिसका संगठन है वो स्टेब्लिश है, दूसरी पार्टी कहते हैं अन्ना आंदोलन से निकली, उसको भी 10 साल से ज्यादा हो गए, 15 साल के करीब हो गए। आंदोलन को तो हो ही गए, 2011 में आंदोलन था, तो 13-14 साल हो गए। तो दोनों ही पार्टियां ताल ठोक रही हैं। एक 3 बार से सत्ता में है केजरीवाल जी, और एक बार 49 दिन की सरकार थी, फिर पूरी सरकार चलाई, फिर पूरी सरकार चलाई 3 बार से, और 3 ही बार से मोदी जी भी हैं। लेकिन एक बड़ी कहावत है हमारे उत्तर भारत में, आपको भी पता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो इनके 3 काम पूरे हो चुके हैं, अब इनका भी काम पूरा होने वाला है, और दिल्ली में इनका बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही इतने बेचैन हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कि इनको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। ये कुछ भी करने को तैयार हैं, 25,000, 21,000, 11,000, 2100, पता नहीं क्या क्या इन्होंने प्रोपेगेंडा। और आजकल तो इन्होंने टेबलें लगा रखी हैं, फॉर्म भर रहे हैं महिलाओं के, और ये फॉर्म क्या करते हैं बाद में, फॉर्म भर के भाई ये फॉर्म भर के सब कूड़े में फेंक देंगे और फिर नए सिरे से फॉर्म भरेंगे। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को भरमाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इनका जाल कितना चलता है। लेकिन मैं आप पेंशनर से कहना चाहता हूं कि आपको ये बेवकूफ नहीं बना सकते, आम जनता को बनाएंगे। तो जितनी जनता को ये बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन मैं बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप इनके झांसे में मत आना, क्योंकि आप 10 साल से देख रहे हो इन पेंशनर के नेता भी वही ड्रामा कर रहे हैं। आपने देखा ही है कि वो कह रहे हैं कि 1 महीने में 2 महीने में पेंशन मिल जाएगी, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन जो ये लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, ये सब इनके झूठे वादे हैं, और ये वादे पूरी तरीके से ये धरातल पे उतारेंगे नहीं, और फिर अपनी सत्ता हासिल कर लेंगे। क्योंकि लगातार केजरीवाल ने तो खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो, उसने कहा था जमुना साफ कर दूंगा, नहीं कर पाया। और उसने ये भी कहा था पिछली बार कि मुझे वोट मत देना अगर जमुना साफ ना करूं। यमुना, हम लोग जमुना कहते हैं, कुछ लोग यमुना कहते हैं, यमुना साफ कर तो मुझे वोट मत देना। केजरीवाल ने ये भी कहा था कि भाई मैं पॉल्यूशन की समस्या का समाधान कर दूंगा, और ये भी कहा था कि हर नल से टोटी ओक लगा के पानी पी लो। ओक माने ऐसे करके पानी पी लोगे आप, मतलब कोई फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो बहाना कह रहा है कि मैं 2 साल तक, हमारी जेल के बहुत सारे मंत्री जेल में चले गए, कहा शराब घोटाला कर दिया तुमने तो जाओगे ही जेल में। तो खैर इन सब चीजों से कोई लेना देना है नहीं, हमें अपना रास्ता खुद चुनना है। क्योंकि इनके नाटक, इनकी क्रियाकलाप और इनके जो प्रोपेगेंडाज हैं वो सब फंस चुके हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या तुम जीत पाओगे, क्या तुम जीत पाओगे मनोज, क्या तुम्हारे आदमी जीत पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ भैया, सबसे पहले हमने ये तय किया था कि हमें एक वोट बैंक बनना है कंसोलिडेट। हम जीत नहीं पाए या हम जीत पाए वो हमारा विषय ही नहीं है। हमारा वोट अब इनको नहीं जाएगा, हमारा वोट हमको जाएगा। और जो हमारे आज हम शायद कम जीत पाए, चलिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए किस्मत कब किस पर मेहरबान होगी पता नहीं। हम 70 सीटों पर ट्राई करेंगे दिल्ली की, अगर हम अच्छे से कर गए और हमें अच्छे कैंडिडेट मिल गए, हमने 2, 4, 5 सीटें भी निकाल ली, तो इतना जरूर है कि हम अपना काम करवा लेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार फिर हमारी मर्जी के बगैर बनेगी नहीं। एक आदमी भी फंस जाता है ना, तो उसको भी फिर मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया था एक बार, एक राज्य के चुनाव में, झारखंड या छत्तीसगढ़ में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जहां पे एक जो विधायक था वो मुख्यमंत्री बन गया, एक
सिर्फ एक अपनी सीट को लेकर वो मुख्यमंत्री बनकर उसने अपने काम कराए। तो हमारे तो मुझे तो लगता है 70 लोग उतारेंगे तो 70 में से आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग अपनी बात रखोगे और लोग भी आपको समर्थन करेंगे, मैं भी प्रचार करूंगा, वो व्यक्ति भी अपना प्रचार करेगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और सबसे बड़ी बात यह, बहुत सारी सीटों पर ये मैसेज क्लियर चला जाएगा कि पेंशनर का वोट अब पेंशन के नाम पे पड़ने लग गया है, और भैया पेंशन का ही मुद्दा पकड़ लो, क्योंकि ये जानते हैं कि ये वही मुद्दा पकड़ते हैं जिसके ऊपर वोट पड़ता है। ये संविधान का मुद्दा इसलिए पकड़ता है कि संविधान को डरा देते हैं लोगों को, संविधान बदल देंगे इस पे वोट पड़ जाता है। ये बाबा साहब का मुद्दा इसलिए पकड़ते हैं कि उस पर भी वोट पड़ जाता है। ये किसी और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इसलिए पकड़ते हैं कि उस पर वोट पड़ जाता है। लेकिन इनको लगता है कि पेंशन के मुद्दे पे वोट नहीं पड़ता, इसलिए पेंशन का मुद्दा पकड़ के उसे सॉल्व करने की कोशिश ये कर नहीं रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये क्लियर कट मैसेज देना है कि भैया देखो, पेंशन के भी मुद्दे पर वोट पड़ जाता है। और ये क्लियर कट मैसेज हमने नोटा के जरिए देने की कोशिश की, लेकिन नोटा को ये कह देंगे, मालूम है क्या कह देंगे नोटा को? अरे ये तो नोटा का वोट था, तुम्हारा थोड़ी ना था, पेंशनर का थोड़ी ना था। तो अब देखिए, अब हम अपना वोट अपने पास लेंगे और हम उससे जीते या हारें, देखिए ये प्लान टू फेल है। हम किसी भी सूरत में जीतेंगे ही जीतेंगे। हम सीट जीते, निकालें ना निकालें, लेकिन हम इन सब का बेड़ा गर्क करेंगे, इन सब की राजनीति की ऐसी तैसी करेंगे। और दिल्ली को मैं तो कहता हूं हंग असेंबली बना दो। पेंशनर्स कुछ सीटों को जिता ही दो और दिल्ली को हंग असेंबली बना दो। हंग असेंबली का मतलब ये है कि हमारे बगैर किसी का दाल ही ना गले, ऐसी टांग अड़ा दो इसमें कि दे दे पेंशन। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मनोज आप तो दिल्ली में ही लग गए, आपने तो सारे बुजुर्गों को भूल गए, पूरे देश के बुजुर्गों का क्या? भैया EPS 95 की पेंशन दिल्ली के लोगों को भी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं वृद्धा पेंशन के जरिए उन्हें कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो आपका EPS 95 का मुद्दा है वो पूरे देश में इतनी प्रचंड तरीके से उठेगा कि सारी पार्टियों को पता लग जाएगा कि यार ये EPS 95 वाले दिल्ली हरा सकते हैं या दिल्ली जिता सकते हैं, तो फिर दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं। चुनाव तो बार बार आ ही रहे हैं राज्यों में, 6 महीने में चुनाव आ जाता है, तो हर बार एक राज्य खोने से अच्छा है कि इसको दे ही दो। और मुझे लगता है इससे बड़ा आंदोलन, इससे बड़ा प्रेशर कोई नहीं हो सकता। आप 50 बार आंदोलन कर लो जंतर मंतर पे आके, 100 बार आंदोलन कर लो, 200 बार आंदोलन कर लो, भूखे रह जाओ, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनको ये पता लग गया कि हमारी सत्ता जा रही है, हम हार रहे हैं, हम एक राज्य हारे, ये पेंशनर नुकसान कर देंगे, तो जरूर आपको पेंशन का काम आपका हो जाएगा। इसलिए इनको अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली चुनाव में आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, और यही असली आंदोलन है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि EPS 95 कैसे मिलेगा, तो मैं फिर से बता देता हूं कि इनसे छीनते चले जाओ, एक एक राज्य छीनते चले जाओ, क्या दिक्कत है? आज दिल्ली का राज्य छीनेंगे, कल 2027 में यूपी भी छीन लेंगे, बिहार भी छीन लेंगे अगली साल। भाई अब अगर दिल्ली में छीनना सीख गए हम सत्ता, तो हम छीनते चले जाएंगे, और ज्यादा अकड़ेंगे तो ये खोते चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि ये हाथ जोड़कर चुपचाप ही देना बुजुर्गों को। तो भैया शुरुआत करनी पड़ेगी लड़ाई की, पहले एक गांव जीतेंगे, फिर दूसरा जीतेंगे, फिर तीसरा जीतेंगे। तो जो बिहार वाले हैं, जो यूपी वाले हैं, वो कह रहे हैं हमारी क्या लड़ाई है, हम तो इतना सेल्फिश मत बनो। आज दिल्ली के पेंशनर को अगर हक मिल जाएगा, तो कल को तुम्हारा भी तो रास्ता खुलेगा, तुम्हारा भी तो चांस बनेगा, और क्या पता पूरे देश का ही चांस बन जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। एक थप्पड़ से ही कभी कभी लोग, सरकारों को समझ में आ जाता है कि यार दिल्ली में थप्पड़ बड़ा झन्नाटेदार पड़ गया, अगर बिहार चला गया हाथ से, यूपी चला गया हाथ से, और राज्य चले गए हाथ से, BMC का भी चुनाव आ रहा है, अगर ये सब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? पार्टियां का नेतृत्व मजबूर होगा कि पेंशनर अब मैदान में कूद रहे हैं, पेंशनर एक राजनीतिक शक्ति बन रहे हैं, और इनको राजनीतिक शक्ति बनने से रोकना है तो इनको आंदोलन दे दो। देखो जिस दिन, सॉरी, इनको पेंशन दे दो। देखो जिस दिन आपको पेंशन मिलेगी उस दिन तो हमारी राजनीति खत्म है ना। हमें फिर राजनीति की जरूरत क्या है? आप बुजुर्ग लोगों, आप काहे को इतना टेंशन लोगे, काहे को इतनी परेशानी लोगे? और मेरी भी राजनीति खत्म, मेरा भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ, मेरे को क्या ही करना राजनीति करके, मेरे तो बुजुर्गों को दे दो, मैं तो बंद कर दूंगा दुकान। ये लोग दुकान कहते हैं ना, मनोज तूने भी एक नई दुकान खोल ली, तो बंद कर देंगे हम, हमें क्या मतलब है, दे दो ना पेंशन, खत्म।
और फिर अपने आप ही बंद हो जाएगी मेरी राजनीति। भाई मेरी राजनीति क्यों बंद हो जाएगी? आप समझदार हो खुद ही, क्योंकि जब पेंशनर को पेंशन मिल जाएगी तो वो मेरे पीछे क्यों आएगा? दो चार लोग जो मुझे पसंद करते हो चाहे आ जाए, लेकिन 99% लोग अपने लिए ही जीते हैं। पेंशनर भी है, वो कह रहे हैं क्या बुढ़ापे में अब काम तो हो ही गया, चलो घर बैठते हैं, आशीर्वाद दे देंगे और क्या देंगे, मेरे साथ थोड़ी ना चलेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई के लिए तो लड़ेंगे। तो सरकारों को ये समझ में आ रहा होगा कि यार इसको अगर कैसे भी इसको साइड लगाना है पेंशनर के मतलब राजनीति को, तो ऐसा करो इसको पेंशन दे दो, सबसे बढ़िया तो वही है। थोड़ी कम दे दो, ज्यादा दे दो, कैसे ही मना लो, लेकिन कुछ तो दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक प्रॉपर लड़ाई नहीं होगी, अब हम प्रॉपर लड़ाई कर रहे हैं। अब हम अब तक इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये जो नकली आंदोलन हो रहे थे, मैं नकली क्यों कहता हूँ कि आते थे, चिल्लाते थे, पुलिस से भी बोल देते थे कि भैया हम आएंगे, हम बैरिकेड को हिलाएंगे और हम उसमें गाड़ी में बैठ जाएंगे, हम आपको डिटेंशन दिखा देना, आप हमें छोड़ देना, जिससे जनता में संदेश जाएगा, मंत्रियों में संदेश जाएगा हम आंदोलन कर रहे हैं। मंत्रियों के कहने पे आंदोलन स्थगित हो जाता है, मंत्रियों के कहने पे आंदोलन करते हैं ये। अरे भैया मंत्री आंदोलन करा रहा है तो फिर काहे का आंदोलन है तुम्हारा? उन्हीं से आश्वासन लेके आते हैं, उन्हीं से सब कुछ करके आते हैं। सिर्फ नाटक करने से अच्छा है कि सचमुच में लड़ ही लो। क्या होगा? गिर जाओगे और क्या होगा, हार जाओगे और क्या होगा? अरे कम से कम मन में तसल्ली तो होगी कि सच्चे मन से लड़े। और गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल चलने से कोई फायदा नहीं है। एक और बड़ी बात यह है कि करीब 30 से 35 लोगों ने संपर्क किया मुझसे, बोला कि मनोज हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और लोग संपर्क करें। तो अगर आप दिल्ली चुनाव लड़ना चाहते हैं और पेंशनर के मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं, तो कृपया करके मुझे संपर्क कर लें और प्लीज जल्दी कर लें संपर्क, क्योंकि मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा उसमें कुछ ज्यादा कैंडिडेट अनाउंस करूं, क्योंकि ये आप ही के लिए फायदा है। कहते हैं ना, आधे में मत अटकिए, टाइम चला जाएगा फिर मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं आपके लिए रणनीति बना सकता हूँ, आपकी जीतने की योजना बना सकता हूँ। मैं उनसे कह रहा हूँ जो चुनाव लड़ना चाहते हैं दिल्ली के। तो आपके मन में कहीं भी लड़ने को हो, आप किसी भी पार्टी से हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बुजुर्गों का साथ लेना चाहते हो, सिंपल सी हमारी एक कसम है, अपने माता पिता की कसम खा के आपको ये बोलना होगा कि भाई हम पेंशनर का काम करेंगे और आपका थोड़ा सा मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा। आप किसी बड़ी पार्टी से नहीं, खुद इंडिविजुअल होने चाहिए, डिसीजन मेकर होने चाहिए। आ जाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जैसे होगा तन मन धन से, मीडिया से, जो भी होगा आपका समर्थन करूंगा और आपको आगे बढ़ाऊंगा। मेरा नंबर वही है 8375009595। व्हाट्सएप कर देना, इस पर व्हाट्सएप करना सिर्फ, ठीक है? इस पर आप कॉल मत करना, क्योंकि मैं कॉल ले नहीं पाता हूँ और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाता, क्योंकि बहुत सारी मेरा फोन बजता रहता है तो मैं फ्लाइट मोड में रहता है वो, तो और मैं अक्सर बिजी भी रहता हूँ। तो व्हाट्सएप में बाद में भी देख सकता हूँ। तो 8375009595। आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे संपर्क कर लीजिए। देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया लाखों में लोगों ने देखा है। अब मैं ये चाहता हूँ ये बात करोड़ों तक पहुंच जाए, और करोड़ों तक तब पहुंचेगी जब मैं इससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी खर्चा होता है, मैं किसी से मांगता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ। मैंने अपने खर्चे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मुझे लगता है कि फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और फिर इन पार्टियों की माथे पे शिकन आने लगेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जब तक सारा समझें कि सचमुच पेंशनर को मैनेज करने की कोशिश करें, तब तक तो पेंशनर दिल्ली चुनाव में इनकी ऐसी की तैसी कर ही देंगे, क्योंकि ये बड़े लेट लतीफ हैं, इनको समझ में नहीं आता, इनको डेमो देना पड़ता है और दिल्ली वो डेमो है। और उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली चुनाव से हमारा कोई पेंशनर का मतलब नहीं है, EPS 95 के पेंशनर का मतलब नहीं है। दिल्ली चुनाव से ही आपका रास्ता खुलेगा, और आपका रास्ता खुलना चाहते हो, अपनी पेंशन पाना चाहते हो, तो आप महाराष्ट्र में बैठे हो, आप हरियाणा में बैठे हो, आप पंजाब में बैठे हो, आप राजस्थान में बैठे हो, आप यूपी में बैठे हो, आप हिमाचल में बैठे हो, आप मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आप छत्तीसगढ़, आप मध्य प्रदेश, आप कहीं भी बैठे हो, आप नीचे के साउथ के राज्यों में बैठे हो, आप चाहे केरला में बैठे हो, आप चाहे कर्नाटक में बैठे हो, आप चाहे आंध्र प्रदेश में बैठे हो, आप चाहे तमिलनाडु में बैठे हो, आप चाहे महाराष्ट्र में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, गोवा में बैठे हो, गुजरात में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपका फर्ज बनता है कि दिल्ली चुनाव के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं। दिल्ली में किसी को जानते हो तो उसे बताओ, किसी ताकतवर इंसान को जानते हो जो चुनाव लड़ रहा है तो उसे बताए कि मनोज को संपर्क करे, और पेंशनर के नेता को जानते हो तो उसको भी कहो कि मुझे संपर्क करे, और उसे कहो कि खड़ा हो चुनाव के मैदान में। क्यों नहीं खड़ा हो रहा? अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं लड़ोगे ना तो कोई भी आपको रौंद के चला जाएगा। विरोध करना सीखो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना सीखो। ऐसे मर मर के जीने से कोई फायदा नहीं है, लड़ लड़ के जीना पड़ेगा और लड़ लड़ के अपना हक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार लड़ाई की भाषा जानती है, प्यार की, प्रार्थना की, समर्पण की, सहयोग की भाषा इसकी समझ में आती नहीं है, क्योंकि ये लोग बड़े दुष्ट लोग हैं। और कहते हैं दुष्ट संग ना दय विधाता, जासे भलो नरक को वासा, यानी नरक भी उससे अच्छा होता है। दुष्ट के साथ रहोगे तो दुष्टता करता ही रहेगा। और बराबर ये नेता जो ईपीएस के नेता है बराबर झूठ परोस रहे हैं, बराबर झूठी खबरें दे रहे हैं। ये जो सब खबरें हैं ये सारी बोकस, एकदम बोगस खबरें हैं, और इन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो कि पेंशन मिलने वाली है। पेंशन तो तभी मिलेगी जब आप लड़ोगे, और पेंशन मिलनी भी होगी ना तो ये दिल्ली चुनाव के बाद आपको, दिल्ली चुनाव तक तो नहीं मिलेगी, मुझे लगता है दिल्ली चुनाव तक नहीं मिलेगी। और दिल्ली चुनाव के बाद मिलने की उम्मीद होगी तो दिल्ली चुनाव आप किस ताकत से लड़े उसी के आधार पर पेंशन का रास्ता खुलेगा, उसी के आधार पर यह तय होगा कि पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दिल्ली चुनाव में अगर आप नहीं खेले, दिल्ली चुनाव में अगर आपने अपना योगदान नहीं दिया, दिल्ली चुनाव में आपने अगर अपनी ताकत नहीं लगाई, तो फिर ये मत कहना कि पेंशन की लड़ाई फिर लंबी खिंच गई। काफी आप संगठित रहे हो, हरियाणा में आपने मजबूती से मेरा साथ दिया है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में दिया है, दिल्ली में बिल्कुल मैं लड़ाई को बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ना चाहता हूँ, सेनापति जुगाड़ करके लड़ना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे सहयोग दें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। आप कहीं भी बैठे हो देश में, सोच लो कि मेरी ही लड़ाई है, दिल्ली में लड़ी जा रही है, दिल्ली का किला जीतना है, और दिल्ली का लाल किला जिसने फतेह कर लिया ना, वो कहते हैं ना उसका पूरा देश फतेह कर लेता है वो। तो अगर देश फतेह करना है तो दिल्ली फतेह करना बहुत जरूरी है। इसी संदेश के साथ क्रिसमस की आपको लिख दीजिए मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद, जय भारत।